मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज। ओके, नेम क्या है चैप्टर 11 का? अ यूनिक पार्ट। ठीक है, पेज नंबर 140 ओपन करेंगे सभी। बी वाला पार्ट देखिए, पेज नंबर 140 पर क्या है? टेक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, सोनी इंट्रोड्यूस टू द गेस्ट टू हर। सोनी ने गेस्ट को किससे मिलाया? तो इसमें ऑप्शन गिवन है आपको, टीचर से, पेरेंट्स, क्लासमेट एंड नेबर। तो किससे मिलाया था? पेरेंट्स से। इस पर आप राइट टिक करेंगे। देन सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, एज रिटर्न गिफ्ट ईच गेस्ट वाज गिवन अ। क्या रिटर्न गिफ्ट दिया ईच गेस्ट ने? तो इसमें ऑप्शन गिवन है आपको, टॉय, पेंसिल बॉक्स, सेट ऑफ क्रेयॉन्स या बंच ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, वो बंच ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। ओके, इस पर राइट टिक करेंगे सभी। देन इसके बाद देखिए सी वाला पार्ट, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। ओके, जो सही है इस पर राइट टिक करना है एंड जो गलत है, रॉन्ग है, इस पर क्रॉस करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सोनी मेड फोन कॉल्स टू इनवाइट हर फ्रेंड्स। तो ये आपका रॉन्ग है ना? इस पर आप रॉन्ग टिक करेंगे, क्रॉस का साइन करेंगे। देन सेकंड वाला देखिए, सोनी मेड द इनविटेशन कार्ड्स फॉर हरसेल्फ एंड हग देम ऑन अ स्ट्रिंग इन द गार्डन। ये आपका राइट है, राइट टिक करेंगे इस पे। देन थर्ड वर्स देखिए, सोनी इनवाइटेड हर क्लासमेट्स टू द पार्टी। ये आपका रॉन्ग है। देन फोर्थ देखिए, सोनीज गेस्ट डिड नॉट ब्रिंग एनी गिफ्ट फॉर हर। ये आपका रॉन्ग है, तो रॉन्ग टिक करेंगे इस पे। ओके, इसके बाद देखिए क्या गिवन है डी वाले पार्ट में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड सोनी लव टू डू इन हर फ्री टाइम? सोनी को क्या पसंद था फ्री टाइम में? तो आंसर लिखेंगे, सोनी लव टू रीड फेरी टेल्स एंड लिसन टू ओल्ड नर्सरी रीम्स इन हर फ्री टाइम। ठीक है, सोनी को क्या पसंद था? फेरी टेल्स के बारे में पढ़ना पसंद था फ्री टाइम में, एंड नर्सरी, जो रिसाइड नर्सरी रीम्स के बारे में वो पढ़ती थी फ्री टाइम में। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट डिड स्नो वाइट एंड द सेवन ड्राफ्ट्स ब्रिंग फॉर सोनी? क्या लाए थे स्नो वाइट एंड सेवन ड्राफ्ट्स सोनी के लिए? स्नो वाइट and the seven drops क्या है? ड्रॉप brought Sonia a basket of juicy apple, a
basket of juicy apples. क्या लाए थे वो सोने के लिए? जूसी एप्पल्स की टोकरी लाए थे ना, बास्केट। ओके, इसके बाद देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड हम्पी डम्पी एंड लिटिल मिस मफेट गिफ्ट सोनी? हम्पी डम्पी एंड लिटिल मिस मफ्ट क्या गिफ्ट लाए थे सोनी के लिए? देखिए हम्पी डम्पी brought her a bucket of flowers, bucket of flowers, a cake and candies while Miss Muffet brought cuts and they for her. Cuts and they for her. ओके, क्या लाए थे वो? हम्पी डम्पी जो थे वो फ्लावर्स, केक एंड कैंडीज लाए थे एंड मिस मफ्ट के लाई थी गॉड कट्स एंड दे फॉर हर। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू पिनोकी व्हाई आर मोस्ट चिल्ड्रन नॉट familiar with fairy tale characters these days? पिनोकियो के अकॉर्डिंग क्या why are most children not familiar with fairy? जो चिल्ड्रन थे वो फेमिलियर नहीं थे इससे, फेरी टेल से। किन दिनों नहीं थे ना, these days। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। Most children are not familiar with fairy tale characters today because they are busy with their computers, laptops, mobile
मोबाइल फोन्स और द टीवी और द टीवी। किस लिए फेमिलियर नहीं थे जो चिल्ड्रन थे? वो फेमिलियर नहीं थे फेरी टेल के कैरेक्टर को लेकर, बिकॉज most of the children are not familiar with fairy tales characters today because they are busy with their computers, laptops, mobile phones or the TV। कहाँ बिजी थे वो चिल्ड्रन? कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में और टीवी में बिजी थे, इसीलिए वो फेमिलियर नहीं थे। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए आपको होमवर्क में करना है ये पेज नंबर 142। ठीक है, ये देखिए सभी, राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, ये आपको वर्ड्स दिए हैं। देयर इज को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम, आई विल को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको फिल करना है। ठीक है, देन इसके बाद दिया है आपको ऐड ईडी एंड रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स। यू मे हैव टू मेक अ फ्यू चेंजेस इन द वर्ड्स व्हाइल डूइंग शो। ठीक है, ईडी लगाना है आपको जो वर्ड दिए हैं उनमें। ठीक है, ये सभी आपको होमवर्क में करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज एंड फाइनल टर्म कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देन हम करेंगे क्या, वर्कशीट स्टार्ट कर लीजिए इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।